हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर उसके बारे में पढ़ेंगे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की मीनिंग क्या है, क्या कॉजेस है, अकाउंटिंग प्रॉब्लम, हम रिटायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर को किस प्रकार पेमेंट किया जाता है, और एडजस्टमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिटायरमेंट ऑफ के समय क्या प्रॉब्लम आती है, उसका किस प्रकार लिखा किया जाता है, उसके बारे में आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मीनिंग। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है? जब कोई पार्टनर प्रेजेंट रहता है, बिजनेस करता है, उसमें से कोई पार्टनर यदि व्यापार को इन फ्यूचर में नहीं चलाना चाहता है या व्यापार को छोड़कर चला जाता है तो उसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और साझेदार का अवकाश या निवृत्तमान कहते हैं। यानी जब बिजनेस आगे जो साझेदार चला जाता है वो फ्यूचर में बिजनेस उनके साथ नहीं करना चाहता है तो उसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जैसे मान लीजिए ए और बी सी तीन पार्टनर है, इसमें से मान लीजिए सी चला गया तो बाकी दोनों पार्टनर बिजनेस वो आगे फ्यूचर में चालू रख सकता है, नहीं भी रख सकता है। तो जब फर्म से कोई पार्टनर चला जाता है व्यापार छोड़कर या फ्यूचर में बिजनेस नहीं करना चाहता उनके साथ तो उसे बोलते हैं साझेदारी का रिटायरमेंट या अवकाश कहा जाता है। अब दूसरा होता है कॉजेस ऑफ रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट लेने के क्या कारण है, फर्म से पार्टनर रिटायरमेंट क्यों लेता है या किस कंडीशन में लेता है। सबसे पहले मान लीजिए कोई पार्टनर बूढ़ा हो गया या ओल्ड एज हो गया, उस कारण बिजनेस या आगे उनके साथ नहीं करना चाहता है, तब भी वो व्यापार छोड़ के चला जाता है। दूसरा, यदि कोई पार्टनर बीमार है या कुछ भी विकलांग हो गया है या उनकी माइंड डिस्टर्ब हो गया तो आगे वो बिजनेस नहीं चलाना चाहता है तो उस समय भी पार्टनर चला जाता है। या आपस में पार्टनरों के बीच में कोई मतभेद हो जाता है तब भी पार्टनर बिजनेस को छोड़कर चला जाता है तो उसे भी इस कारण भी पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट हो जाता है। इसके बाद मान लीजिए कोई पार्टनर दिवालिया हो गया, नहीं इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब वो मान लीजिए सी पार्टनर फर्म ऐसा लोन लेने का बाहर से वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उस कारण भी क्या कर सकता है, बिजनेस वो नहीं कर सकता, फर्म से छोड़ के चला जाता है। तो ये अकाउंटिंग प्रॉब्लम आपकी थ्योरी में क्वेश्चन पूछ सकता है 2-3 नंबर में कि पार्टनर के रिटायरमेंट के क्या कारण है, क्या कॉजेस है, फर्म से पार्टनर क्यों रिटायरमेंट लेता है, बहुत सारे कारण है हो सकते हैं। तो इस कारण अब आते हैं अकाउंटिंग प्रॉब्लम ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर। जब फर्म से पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उस समय क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे मेन प्रॉब्लम आती है जो पार्टनर चला जा रहा है और बाकी रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस को कैसे चलाएगा, उसके लिए उनकी न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, उसका कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं। न्यू रेशो कैसे निकालते हैं मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। न्यू रेशो जैसे मैं फॉर एग्जांपल देख के आपको मैं बता रहा हूं। एक फर्म में दो पार्टनर है, जैसे एक फर्म में दो पार्टनर है, अमित और सुमित और तीसरा विनीत। ये तीन पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो है 6:5:3 है ना, ये ओल्ड रेशो। इसमें से अमित बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेता है। कौन ले लेता है? अमित बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेता है और अमित अपने रिटायर होने के पहले सुमित और विनीत बचा है वो इक्वली अमित को 1/2 यानी इक्वली देता है। किसको देता है? अमित को देता सुमित और इक्वली। तो अब इसका न्यू रेशो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले गेनिंग निकालेंगे। गेनिंग ए को गेन कितना हुआ, ए को गेन जैसे मान लीजिए ये सुमित ए जा रहा है, ए का अमित का रेशो क्या है 6/14 इंटू इक्वली ले रहा है। इक्वली मतलब 1/2, तो इक्वली 1/2 कितना हुआ, इनको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 28, 2 1 2 और 14। तो क्या
3/14 ये गेन होगा। ये किसका गेन आ गया? 3 बटा ये टोटल गेन करेगा दोनों। तो आप ये दोनों अमित और कौन, अमित प्लस अमित को और विनीत को, ये अमित किससे लेगा? सुमित और विनीत से। कितना लेगा? 3/12। तो अपना न्यू रेशो कैसे निकालेंगे? न्यू रेशो बराबर ओल्ड प्लस गेनिंग। तो आप ए का ये किसका? इसका सुमित का। सुमित का नया रेशो कैसे? ओल्ड, सुमित का ओल्ड रेशो है 5/14 प्लस गेन कितना हुआ? 3/14। अब इनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे? इनका एलसीएम हुआ 14। 14 में 14 का डिवाइड करिए, 1 में 5 का इंटू करिए 5 प्लस फिर 14 में 14 का डिवाइड करिए और 1 आएगा 1 का 3 में, तो ये क्या आएगा? 3। तो इक्वल टू कितना? 8/14। न्यू रेशो किसका? सुमित का न्यू रेशो क्या? 8/14। ये कैसे निकाले मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अमित, सुमित, विनीत 3 पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो ये दे रखा है। अब अमित जो है सुमित और इनसे विनीत से 1/2 इक्वल ही लेगा। तो सुमित, ये अमित का रेशो क्या है? 6/12। इसका इक्वल ही दोनों से लेगा, तो दोनों को कितना फायदा हुआ? 3/14। ये मैंने आपको निकाला 3 गेन हो गया दोनों से। तो न्यू रेशो बराबर आपका फार्मूला है, याद रखिए, न्यू बराबर ओल्ड प्लस गेन। तो सुमित का ओल्ड रेशो कितना? 5/14 प्लस गेन कितना? 3/14। ये 3/14 इसको सॉल्व कर लिया। कितना? कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में इनका डिवाइड कर देंगे, 1 आएगा, 1 का ऊपर इंटू करेंगे 5, फिर 14 में 14 का डिवाइड करेंगे 1 का 3 में इंटू करेंगे 3, तो 8/14 ये इसका आया। किसका? सुमित का। इसी तरह मैं आपको दूसरे का निकाल रहा हूं। किसका? सुमित का। अब आता है विनीत का। विनीत का कैसे निकालेंगे? विनीत का और रेशो है 3/14 प्लस ये इक्वली 3/14। तो एलसीएम कितना आया? 14। 14 में 12 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 का 3 में, तो फिर 14 का 14 में डिवाइड करेंगे 1, फिर 3 में इंटू करेंगे 3, तो 6/6 कितना आया? 14। तो नया रेशो मैंने आपको अभी बताया, उसका सुमित का नया रेशो कितना आया था? 8/14 और उसका कितना? 6/14। ये नया रेशो, ठीक है। इसको छोटा करके आप लिख सकते हैं, ये इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। मैं आपको और एक नया रेशन में और एक एग्जांपल देके ये ध्यान रखिए, आपके गुडविल के लिए आपको गेनिंग रेशियो निकालना आना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना आना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना आना चाहिए। ये तीनों मैं आपको पिछले वीडियो में मैं न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो में दिखा चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल और लीजिए ABC, ये 3 पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो पहले का 1/2, इसका ओल्ड रेशो 1/3 और इसका ओल्ड रेशो 1/6। अब इसमें से सी रिटायरमेंट ले रहा है। कौन ले रहा है? सी रिटायरमेंट। ध्यान रखिए, इस टाइप का गोला लगाते पता चल जाएगा। सी रिटायरमेंट, तो ये ओल्ड रेशो दे रखा है। देखिए ओल्ड रेशो, देखिए ये सबके नीचे की कॉमन नहीं है, तो कॉमन लाने के लिए, ये सबकी 6 लाने के लिए अपनों को ऐसा करना पड़ेगा कि नीचे सबकी टोटल 6 आ जाए। तो 6 लाने के लिए इसमें किसका इंटू करेंगे? 3 का। 3 का नीचे भी इंटू करेंगे, ऊपर भी 3, तो कितना आएगा? 3/6 इसका रेशो। यानी जो भी अपनों को कॉमन लाना है 6 को, तो इसका देखिए 2 है, तो 2 को 6 करने के लिए किसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? 3 का। तो ये 6 आ गई। जो भी आप नीचे इंटू करेंगे उसका ऊपर भी इंटू करेंगे, तो 1 में 3 का इंटू करेंगे 3, ये ना, इसको अपन लोगों ने पूरा इक्वल कर दिया। अब ये इसमें भी 6 लाना, तो किसका इंटू करेंगे? 2 का, तो और ऊपर भी, तो 2/6 ये आया। फिर इसका 1/6, तो है इससे ही। तो ये ओल्ड रेशो है। अब आगे क्वेश्चन में आपको बोल रखा है सी रिटायर, इफ सी रिटायर द फर्म एंड A and B purchase his share of the ratio of 3/2 1/2। यानी A और B जो है, जो बचा वो C का परचेस करेगा। क्या सेक्रीफाइस करेगा? 3/2 और 1/2। तो गेनिंग क्या हो गया? A का गेनिंग कैसे निकालेंगे? A का गेनिंग, A का कितना है? C का रेशो कितना है? 1/6,
उसका कितना देगा, वो कितना लेगा 2/3, 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 और ये 18, ठीक है। इसको भी और छोटा कर सकते, 2 1 जा 2, 19, 1/9, ठीक है। इसके ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर बी का गेन कैसे निकालेंगे, बी का गेनिंग बराबर उसका सी का 1/6 है, उसका क्या रेशो लेगा 1/3। तो कैसे, यही 18 1, तो इसको इसको भी करेंगे 1/9, ठीक है। तो इसका आया 1/18 आ गया इसका, तो आपका ये गेनिंग हो गया। अब अपन लोगों को क्या करना है, न्यू रेशो निकालना है। तो न्यू रेशो में कैसे निकाल रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, ये न्यू रेशो में यहां आपको बता रहा हूं अलग से। न्यू रेशो, ए का न्यू रेशो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं काटते हुए ऐसे भी। तो ए का न्यू रेशो बराबर आपका मैंने बताया था, न्यू रेशो बराबर ओल्ड प्लस गेनिंग, है ना, यही बताया था, ये मेन फार्मूला है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। ए का न्यू ओल्ड रेशो कितना है, ए का ओल्ड रेशो है 3/6 प्लस इसका गेनिंग कितना 1/9। इनका एलसीएम निकाल लिया 18 एलसीएम, 18 में से इसका डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा 3 में इंटू का करेंगे 9 प्लस 18 में 9 का 2 × 2 तो कितना आया 11/18। ये ए का रेशो है। इसी तरह बी का रेशो क्या है, बी का ओल्ड रेशो है वह 2/6 प्लस इसका गेनिंग कितना है 1/18। इसको अभी सॉल्व कैसे करेंगे, ये ध्यान रखिए, 18 एलसीएम, 18 में 6 का डिवाइड करेंगे 3 का 2 में इंटू करेंगे 6 प्लस 18 में 18 का डिवाइड करेंगे 1 का 1 तो कितना आया 7/18। तो नया रेशो क्या आया, नया 11:7। ये नया रेशो ए और बी का। ये आपको आगे में गुडविल का ट्रीटमेंट कराने में काम आएगा। तो न्यू रेशो ध्यान रखें, न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड रेशो गिवन है और आपका गेनिंग दे रखा है कि इतना इससे गेनिंग कर रहा है, ये गेनिंग कर रहा है, सी का जो शेयर है उसका 2/3 मतलब कितना गेनिंग हुआ 1/9। इसी तरह बी गेनिंग करेगा, सी का 1/6 का 1/3 तो इसका आया 1/18। तो न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड दे रखा 3/6 प्लस न्यू गेनिंग 1/9। इसको सॉल्व करा हमने, सॉल्व करना आपको ध्यान रखिए, सबसे पहले इनका 6 और 9 का एलसीएम 18 में 6 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 का ऊपर इंटू करेंगे, नहीं नीचे डिवाइड करेंगे ऊपर इंटू करेंगे तो 9। इसी तरह 18 में 9 का डिवाइड करेंगे 2 का ऊपर इंटू करेंगे 2 तो इसी तरह 11/18। इसी तरह बी का भी ओल्ड रेशो ये है, गेनिंग ये है, एलसीएम 18 में 6 का डिवाइड करेंगे 3 का ऊपर इंटू करेंगे 6। इसी तरह 18 में 18 का डिवाइड करेंगे 1 का ऊपर प्लस करेंगे तो 7:18। तो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है, ये न्यू रेशो। अब आते हैं आपको, मैं नेक्स्ट टॉपिक में आता हूं। दूसरा टॉपिक है जब नया पार्टनर फर्म में एडमिशन होता है, रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। अभी मैंने आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर का मैं बता चुका हूं। तो रिटायरमेंट में भी एडमिशन में क्या होता है, नया पार्टनर आता है, रिटायरमेंट में नया पार्टनर चला जाता है तो रिमेनिंग जो पार्टनर है अपने असेट्स बिजनेस चालू रखता है, उस समय क्या करते हैं असेट्स का रिवोल्यूशन और लायबिलिटीज, रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट लॉस होगा वो जाने वाले पार्टनर को भी देना पड़ेगा, इसलिए वो रिमेनिंग पार्टनर क्या करते हैं अपनी असेट का रिवोल्यूशन करता है, असेट्स और लायबिलिटीज का। तो उसके लिए मैंने आपको बता चुका हूँ रिवोल्यूशन अकाउंट का रूल क्या है, असेट्स में यदि डिक्रीज हो तो डीआर में, इंक्रीज हो तो सीआर में, लायबिलिटीज में इंक्रीज हो तो डीआर में, लायबिलिटीज डिक्रीज हो तो सीआर में। इसके बाद इसकी जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करता है, नया जब पार्टनर चला जाता है तो कैसे क्या क्या अकाउंट बनता है मैं आपको उसको डिस्क्राइब करके और बताऊंगा। इसके बाद अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व। मान लीजिए आपको मैंने कल पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, यदि बैलेंस शीट दे रखा है, ओल्ड पार्टनर का बैलेंस शीट दे रखा है ए बी और सी, मान लीजिए सी चला गया, इनकी कैपिटल दे रखा है, अनडिवाइडेड प्रॉफिट दे रखा, प्रॉफिट एंड लॉस इधर
प्रॉफिट इधर दे रखा है, कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस इधर दे रखा होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। फिर जनरल रिजर्व लिखा रहता है, उसके लिए भी कैसे क्या करना पड़ता है ये ध्यान रखें। यदि आपका रिटायरमेंट का सवाल करना है तो इसका ध्यान रखें। अनडिवाइडेड प्रॉफिट वो नया रेशो, वो तो अपन लोग बात की बात है। सबसे पहले ये जो अनडिवाइडेड प्रॉफिट और जनरल रिजर्व है, ये पार्टनर ओल्ड पार्टनर तीनों है, तीनों पार्टनर जैसे मान लीजिए एबीसी सी जा रहा है, उससे क्या होता है तीनों पार्टनर को ओल्ड रेशो में अनडिवाइडेड प्रॉफिट को बांट देंगे। इसी तरह ओल्ड रेशो में बांट देंगे कैपिटल अकाउंट के सीआर में, जनरल रिजर्व को भी ओल्ड पार्टनर कैपिटल रिजर्व में बांट देंगे। कभी कभी परीक्षा में इसकी जनरल एंट्री पूछते हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुके एडमिशन ऑफ पार्टनर में। और इसमें ओल्ड पार्टनर जैसे क्या एंट्री करेंगे जनरल एंट्री में, जनरल एंट्री का आपको कॉलम मालूम है, तो जनरल एंट्री जो ये देखिए लायबिलिटी साइड सीआर होती है, तो इनको बांटना है, तो इसको क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, इसी तरह जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे उनकी ओल्ड रेशियो में। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी सी तीनों को बांट देंगे। एक ये हो गई, दूसरा जनरल रिजर्व, इसी तरह जनरल रिजर्व को जनरल रिजर्व सीआर है, इसको डीआर कर दीजिए टू ओल्ड पार्टनर। ध्यान रखिए ओल्ड पार्टनर को बांटेंगे अन्य तीनों पार्टनर को, और कौन से रेशो में ओल्ड रेशो में। हमेशा ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भैया अनडिवाइडेड प्रॉफिट को पार्टनर को कौन से रेशो में बांटा जाता है, तो ध्यान रखिए ओल्ड रेशो में बांटते हैं। और इसकी जनरल एंट्री बोलो तो ध्यान रखिए इसी तरह जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर को बांट देंगे। और यदि अपन लोग पार्टनर कैपिटल नेक्स्ट वीडियो में मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, उस समय ये प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कैपिटल अकाउंट के सीआर में, वो एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, डेथ ऑफ पार्टनर में भी अनडिवाइडेड प्रॉफिट जनरल रिजर्व को बांटेंगे कैपिटल अकाउंट में। इसकी जनरल एंट्री ऐसे करते हैं। अब आते हैं मेन चीज है, अब आते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ये गुडविल का पेमेंट, गुडविल का ये दोनों चीज पेमेंट को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ये स्पेशल आपको ध्यान रखना होगा। गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए गुडविल का ट्रीटमेंट ध्यान रखें, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले से गुडविल का गुडविल वैल्यूशन वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है गुडविल वैल्यू, मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका, वैल्यूड गुडविल गिवन हो तो ध्यान रखिए इसको कैसे करेंगे। गुडविल का वैल्यूड गुडविल का मतलब होता है पहले से गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है, यदि गुडविल वैल्यूड दे रखा है तो जो जाने वाला पार्टनर है रिटायरमेंट पार्टनर, मान लीजिए पी क्यू आर, ये तीन पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो इक्वल है, इक्वल मतलब 1/3 1/3 1/3 ये ओल्ड रेशो है। इसके बाद इसमें से आर रिटायरमेंट ले रहा है, कौन ले रहा है आर, और बोल रखा है गुडविल गिवन है क्वेश्चन में, गुडविल दे रखा है आपकी 60,000। अब इसका कैसे ट्रीटमेंट करें ध्यान रखें, गुडविल तो रिटायरमेंट पार्टनर को देना पड़ेगा, रिटायरमेंट पार्टनर ये है तो 60,000 का 1/3 आर को पे करेंगे, कितना 20,000 रुपये पे करेंगे। तब 20,000 पेड कौन करेगा, पी और क्यू पेड करेगा, कौन करेगा पी और क्यू, और ये हमेशा कौन से रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में। कौन से रेशो में देंगे ध्यान रखिए, गेनिंग रेशो में। हमेशा गुडविल यदि वैल्यूड गिवन है तो जाने वाले पार्टनर का पहले हिस्सा निकालना, जैसे आ जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो टोटल गुडविल वैल्यू 60,000 दे रखिए, 60,000 का 1/3 कितना होता है 20,000। आप 20,000 पी और क्यू कौन से रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो मैंने अभी आपको निकालना सिखाया, फिर मैं आपको बता रहा हूं गेनिंग रेशो बराबर, ध्यान रखिए गेनिंग बराबर गेनिंग रेशो बराबर ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग का मतलब सेक्रीफाइस का उल्टा हो जाता है, ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग का क्या हो जाता है, न्यू माइनस ओल्ड। अब इस क्वेश्चन में ये ओल्ड रेशो तो गिवन है और न्यू भी दे रखा है,
क्वेश्चन में दे रखा है न्यू रेशियो पी और क्यू का 3/2 यानी 3/5 और 2/5। तो कैसे निकालेंगे पी का न्यू रेशियो, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले न्यू रेशियो दे रखा 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो कितना दे रखा 1/3। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे 15 में 5 का डिवाइड करेंगे 3 का ऊपर 3 में इंटू करेंगे 9, 15 में 3 का डिवाइड करेंगे 5 का ऊपर करेंगे 1 में तो 5, तो क्या आया 4/15। तो ये क्या हुआ गेन हो गया, इसकी गेनिंग रेशियो क्या आया 4/15। इसी तरह क्यू का कैसे सॉल्व करेंगे मैं इधर बता रहा हूँ आपको। क्यू का गेनिंग रेशियो, ये गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। इसी तरह क्यू का ओल्ड न्यू रेशियो कितना है 2/5 और ओल्ड रेशियो कितना है 1/3। अब वो एलसीएम 15 में 5 का डिवाइड करेंगे 3 का ऊपर गुना करेंगे 6, फिर इसी तरह 15 में 3 का डिवाइड करेंगे 5 का ऊपर इंटू करेंगे 5, तो ये क्या आया 1/15। तो आपका गेनिंग रेशियो क्या हुआ 4:1। 15 कॉमन है, ये कट गई, अब बचा कितना 4:, ये गुडविल को इस रेशियो में बांटेंगे। तो ध्यान रखें गुडविल का सबसे पहले यदि गुडविल वैल्यू दे रखा है तो वर्किंग नोट में आप ये टोटल गुडविल वैल्यू जो दे रखा है रिटर्निंग पार्टनर का शेयर निकाल लेना। रिटर्निंग पार्टनर का ये 20,000 है। अब उसका आप लोग को न्यू रेशियो दे रखा है तो आपको ध्यान रखें न्यू रेशियो दे रखा हो तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। और यदि मान लो न्यू रेशियो नहीं दे रखा है तो अपन लोग न्यू रेशियो कैसे निकालते, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में 1/3 था 1/3। अब ये R चला गया तो न्यू रेशियो क्या बचा 1:1, मतलब 1/2 इसी तरह निकाल सकते। यदि क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा तो उस हिसाब से निकालेंगे। अब न्यू रेशियो निकालने मैंने बताया था न्यू गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है क्वेश्चन में दे रखा 3/5 और गेनिंग आपका ओल्ड कितना 1/3, तो ये क्या है आपको हमने सॉल्व करा 4/15। आप इस गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है तो ध्यान रखिए रिटर्निंग पार्टनर यानी जो पार्टनर जा रहा है उनको क्रेडिट करना है और गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना, ये ध्यान रखें। इनकी गेनिंग पार्टनर डेबिट होती है यानी कहने का मतलब जो बचा कुचा पार्टनर है पी और क्यू बचा है उनको डेबिट करना है और जाने वाले पार्टनर को क्रेडिट करना। तो क्या कैसे करेंगे, ये जो 20,000 को कौन से रेशियो में बांटेंगे 4/5 और 1/5। ये कौन पी का पी और ये क्यू किसको पेड करेगा आर को पेड करेगा। तो इनका कितना आएगा 416,000 और ये आया 4,000 यानी पी और क्यू मिलके आर को पेड करेगा कितना 16,000। आर को पेड करेगा पी और क्यू पेड करेगा 4,000। तो इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, जनरल एंट्री मैंने अभी आपको बताया इसका जनरल एंट्री और कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आर जा रहा है तो पी और पीस कैपिटल अकाउंट डी आर, जो बचा कुचा पार्टनर है डी आर, क्यूज कैपिटल अकाउंट डी आर टू आर कैपिटल, है ना, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, तो कितना ये 16,000 और ये 4,000 टोटल मिलके 20,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग, नरेशन क्या लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्ट बाय गेनिंग रेशियो। ये कौन जो पार्टनर यानी आर चला जा रहा है तो पी और क्यू को मिलेगा, तो इसी तरह गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। अब मान लीजिए ये तो गुडविल फर्म में नहीं दे रखा है, वैल्यूड दे रखा है। क्या दे रखा है, वैल्यूड को हमने कैसा करा गेनिंग रेशियो में बांट देंगे, जाने वाले पार्टनर को क्रेडिट करेंगे और शेष पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे। यदि मान लीजिए पहले से ही यदि बैलेंस शीट में ये आपकी बैलेंस शीट में गुडविल यदि गिवन है, ये गुडविल यदि गिवन है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कितना दे रखा है 30,000 गुडविल दे रखा है। क्या
30,000 गुडविल यदि पहले से गुडविल यानी एग्जिस्टिंग है, यानी फर्म में गुडविल यदि पहले से ही एट प्रेजेंट है, तो उसका क्या करते हैं, ये पहले की जो गुडविल है ये हमेशा बुक में नहीं दिखाया जाता है, तो इसको जितनी जल्दी हो इसको खत्म कर देना चाहिए। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, गुडविल देखिए डेबिट होता है, इसको खत्म करना है तो क्रेडिट करेंगे। और ओल्ड पार्टनर है ना तीनों को, पीस कैपिटल अकाउंट डीआर, क्यूज कैपिटल अकाउंट डीआर, आर कैपिटल अकाउंट डीआर, तो गुडविल अकाउंट। ये गुडविल 30,000 को, ये कौन से रेशो, उनका ओल्ड रेशो आपको मैंने बताया था 1/3 है, 1/3 जो भी ओल्ड रेशो होगा उसमें बांट दीजिए। इस क्वेश्चन में 30,000 है, ओल्ड इक्वल है, तो ये 10,000 ये बांट लेगा, 10,000 ये बांट लेगा। और ये हमेशा नरेशन इसके लिखेंगे बीइंग ओल्ड गुडविल एग्जिस्टिंग इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट बाय, ये से भी लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट बाय ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। अब इसकी कैपिटल में देख कैसे एंट्री करेंगे, कैपिटल अकाउंट के डीआर में 2 गुडविल करके ये लिख देंगे। ठीक है, ये गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं मैंने आपको बताया, ये अगला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं एग्जांपल लेके मैं आपको डिस्क्राइब कराऊंगा। अब आते हैं पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। यदि जो पार्टनर जाता है उसका पेमेंट किस प्रकार से किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई फर्म से ए बी और सी फर्म से जा रहा है, तो सबसे पहले उसको जो सी को क्या क्या पेमेंट करेंगे ध्यान रखना है। सबसे पहले सी की कैपिटल, एक तो उसका कैपिटल दिया जाएगा वो जो बैलेंस शीट में दे रखे वो। दूसरा गुडविल, जो गुडविल मैंने आपको बताया गुडविल यदि वैल्यू दे रखा है तो गेनिंग रेशियो में देगा, और यदि पुराना गुडविल दे रखा तो ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तीसरा प्रॉफिट, यानी आज तक का जो प्रॉफिट जब तक रिटायरमेंट ले रहा है, मान लीजिए आपकी फर्म 31 मार्च को बंद हो रही है, 31 मार्च को बंद हो रही है और मान लीजिए वो जुलाई को रिटायरमेंट ले रहा है, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का प्रॉफिट उसको एवरेज प्रॉफिट पेमेंट करेगा। इसको मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी बताऊंगा। इसी तरह इसके बाद चौथा जनरल रिजर्व मैंने आपको बताया उसकी जनरल एंट्री, तो जनरल रिजर्व भी देना पड़ता है। कोई अनडिवाइडेड प्रॉफिट लॉस भी है, या 5वां मान लो कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट खुला हुआ है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, वो भी पार्टनर को। इसके बाद ये पेमेंट करना पड़ता है ये चीज़ का, इन सबकी जितनी भी पेमेंट करेंगे उन पेमेंट की 2 तरीके होते हैं। यदि आपके पास कैश है, पैसे पड़ा हुआ है, तो उसको कैश में पेमेंट कर दीजिए, या पैसा नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है कि लोन से पेमेंट कर दीजिए तो लोन में पेमेंट कर देंगे। नहीं तो यदि मान लीजिए बोला बिल्स पेबल देना है एग्रीमेंट करके, तो वो भी दे दें बिल पेमेंट में। कुछ भी नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो हमेशा ध्यान रखिए जाने वाले पार्टनर को लोन अकाउंट में पेमेंट किया जाता है। ठीक है, आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा और अलग से। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल मैंने वही बताया, यही तरीका क्या क्या पेमेंट किया जाता है। एडजस्टमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी कभी जैसे मान लीजिए तीनों पार्टनर ने फर्म में पहले से इन फ्यूचर के लिए LIC ले रखा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है, और कोई पार्टनर यदि रिटायरमेंट ले लेता है या चला जाता है, तो उस समय क्या करते हैं, जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सभी तीनों पार्टनर बांट लेते हैं। यदि वो पूरी मैच्योरिटी हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि मान लीजिए 20 टाइम पीरियड में ही, साल के बीच में ही सरेंडर कर देता है, तो LIC कंपनी से या बीमा कंपनी से जो भी सरेंडर अमाउंट मिलेगा वो सरेंडर अमाउंट क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर सरेंडर अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में बांट लेते हैं वो पैसे को। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।